अस्सलाम वालेकुम. नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज़ अबाउट द लाइनफेल्टर सिंड्रोम. लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, यहाँ से जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के प्रॉब्लम्स हैं. अभी तक जो पीछे हमने देखे थे वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स जो थे उनका प्रॉब्लम था, जिसमें हमने देखा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम. फिर आपका जो था क्राइडो चैट था जिसमें 5 क्रोमोसोम का प्रॉब्लम था. फिर आपका जो है डाइजोड था जिसमें 22 क्रोमोसोम का प्रॉब्लम था. अब जो प्रॉब्लम है वो आपके क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनका प्रॉब्लम होएगा, जिसमें हम देखेंगे लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो मेल्स के अंदर होता है. फिर टर्नर सिंड्रोम देखेंगे जो फीमेल्स के अंदर होता है. तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखें, अब आपके पास 47 क्रोमोसोम्स तो हैं, लेकिन वो साथ में उनके क्या है, XXY है. मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स में देखें वाई मतलब मेल आ गया, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया मेल के अंदर. तो इट इज़ एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स रिजल्टिंग इन दिस कैरियोटाइप विच इज़ 47XXY. कैरियोटाइप मोस्ट कॉमन क्या है, 47XXY. ये आपने सारे MCQs बहुत अच्छे से याद रखने हैं. मैं आगे इसके MCQs डिस्कस भी करूँगी लाइनफेल्टर के, कि इसके पास ज़रूरी नहीं है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो एक्स. इनके पास एक्स के ज़्यादा मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे. ये बात याद रखनी है. ये नहीं याद रखनी कि XXY ही होगा. XXXXY भी हो सकता है, XXXY भी हो सकता है. तो मोस्ट कॉमन XXY है कि एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आता है. तो ये आपके पास मोस्ट कॉमन है. इसके वेरिएंट्स देखें, ये भी हो सकते हैं कि देखें 3X आ गए हैं, या आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि कुछ सेल्स के पास 47XY हो, कुछ सेल्स के पास 47XXY हो. तो मोज़ैक्स फॉर्म भी आ सकती हैं, जैसे डाउन्स में हमने देखी थी. कॉज इसकी क्या है, वही है जो आपके डाउन सिंड्रोम की थी, कि मियोसिस के दरमियान में, मियोसिस के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, कि मतलब एक एक्स जो था वो एक सेल में जाना था और दूसरा एक्स जो था वो उसमें जाना था, तो वो उधर चला जाता है, दूसरे एक ही में जो है 2 आ जाते हैं. तो इस तरह नॉन डिसजंक्शन होती है मियोसिस के दरमियान में. और मतलब अगर मेल बर्ड्स हो रही हैं ना 500 से 1000, तो उनमें से 1 पेशेंट के अंदर ऐसे हो सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम, ये इसकी इंसिडेंस है. फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें मेल्स तो हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल्स की तरह बन जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है. तो समझ लें उनके अंदर फीचर्स फीमेल्स वाले, या मतलब फीमेल्स की तरफ जाने वाले आ जाते हैं, मिक्स फीचर्स आ जाते हैं. तो देखें ज़रा, हाइपोगोनाडिज्म मेल्स के अंदर क्या है, टेस्टीज़ है, तो वो बनी नहीं है, स्मॉल टेस्टीज़ है, जिसकी वजह से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी कम है. गायनोकोमेस्टिया है, जो मतलब मेल्स की फीमेल्स टाइप ब्रेस्ट हो जाएंगी. फिर टॉल स्ट्रेचर होगा, लंबे लंबी टांगे, लंबे लंबे हाथ बाजू. फिर ये मेल्स फर्टाइल होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, उनके पास टेस्टिस सही बनी नहीं हुई, तो स्पर्म्स भी नहीं होंगे, कम स्पर्म्स होंगे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनके सही नहीं बनेंगे. बॉडी हेयर्स उस तरह से नहीं होंगे जैसे मेल्स वाले होंगे. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, लैंग्वेज डिले होगा और डिक्रीज लिपिड होगा. मेल्स जो हैं वो मेल्स नहीं होंगे सही. तो देखें, टॉल स्ट्रेचर, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे टांगे, फीमेल फिज़ीक है, और IQ कम है. उस तरह से जैसे मर्दों के बाल होते हैं चेस्ट पे, वो ऐसे नहीं होंगे इनके. फ्रंटल बाल्डनेस जो है वो जैसे मर्दों की होती है वैसे नहीं होगी बाल्डनेस. बर्ड भी उस तरह से नहीं आएगी जैसे मर्दों की आती है. और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं है. फीमेल्स टाइप प्यूबिक हेयर आ जाएंगे जैसे फीमेल्स के होते हैं मॉन्स प्यूबिस पे, और स्मॉल टेस्टिस होगी. सो दिस इज़ लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो स्मॉल टेस्टिस हैं, और गायनोकोमेस्टिया है, जिसकी वजह से इनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है. स्पैर्स फेशियल एंड बॉडी हेयर होते हैं. हार्मोन्स देखें, इनके पास FSH LH जो है वो ज़्यादा हैं और टेस्टोस्टेरोन कम है. देखिए टेस्टिस बना नहीं ना रही चीज़ें, तो उसके रिज़ल्ट में फीडबैक से FSH ज़्यादा हो जाएगा, LH ज़्यादा हो जाएगा. सीमेन में आपके पास स्पर्म काउंट कम मिलेगा आपको. तो टेस्ट आप जब करवाएंगे, जब भी आपके पास कोई भी ऐसा मेल आ रहा है जिसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं बन रहे, या फीमेल आ रही है, तो आप सबसे पहले हार्मोन्स ही कराएंगे ना. तो अगर मेल है तो उसके अंदर स्पर्म काउंट चेक करेंगे, सीमेन एनालिसिस करवाएंगे.
तो डायग्नोसिस उसी तरह कैरियोटाइपिंग पे आपको मिल जाएगा कि ये तो 47XXY है, तो हार्मोन्स आपने करा लिया, आपने कैरियोटाइपिंग करा ली, फिज़िकल साइंस से आपको पता चल जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है क्योंकि उनके अंदर गायनोकोमेस्टिया है, इनको डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का इशू हो सकता है क्योंकि इनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तो ये देखें निमोनिक भी बना दिया उन्होंने। K for Klinefelter, L for long legs, long arms, I for infertility, N for no testosterone, E for elevated FSH-LH, F for female features, gynecomastia, E for extra X chromosome, L for learning disabilities, T for tall stature, E for eunuchnoid body habitus, and R for मतलब पूरा फीमेल की तरह का, R for reduced facial body hair जैसे फीमेल्स का होता है। सो ये आपके MCQs आए हुए हैं। देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज़ ट्रू एक्सेप्ट, तो जितने भी ऑप्शंस आए हुए हैं उनको देख लें कि ऑप्शन नीचे से देखें, टॉल मेल, ये तो करेक्ट है। ओकेजनली कभी कभार ये वाली कैरियोटाइपी होती है 48XXY, ये भी करेक्ट है। नॉन डिस्जंक्शन होती है एक्स होमोलोगस की मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट, ये भी ठीक है कि मियोसिस के दिन नॉन डिस्जंक्शन होती है जिसकी वजह से उनके पास डबल एक्स आ जाता है, ये भी करेक्ट है। कैरियोटाइप इन 80% पेशेंट्स इज़ 47X, ज़्यादातर XXY होती है, ये भी करेक्ट है। ये सारे चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये पांचवा ऑप्शन देखें, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय टेस्टिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड एट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट, नो एट्रॉफी नहीं होती इनमें गायनोकोमेस्टिया होता है, तो ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। तो उन्होंने कहा ट्रू एक्सेप्ट, तो ये ट्रू नहीं है। सो ये MCQ आया हुआ है पास्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइन